नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम धनराज है। तो चलिए अब यह कहानी धनराज जी के नजरिए से सुनते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम धनराज है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी के एक ऐसे ही सफर की कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसा सफर जिसने मेरे रोंगटे ही नहीं, मेरी रूह तक को कंपा कर रख दिया था। यह एक ऐसी भयानक हकीकत है जिसे मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगा। उस समय नवरात्रि के दिन चल रहे थे। चारों तरफ एक उत्सव का माहौल था। मां दुर्गा के पंडाल सजे थे, लाउड स्पीकरों पर भक्ति भरे गीत गूंज रहे थे और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी। नवरात्रि का समय जितना पवित्र और सकारात्मक होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो उतना ही ज्यादा संवेदनशील और भारी भी होता है। ये वो 9 रातें होती हैं जब दैवीय शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, पर साथ ही साथ दूसरी तरफ की दुनिया यानी काली और नकारात्मक शक्तियों की दुनिया भी जागृत हो जाती है। तांत्रिक, अघोरी और काला जादू करने वाले लोग इन्हीं 9 रातों का इंतजार करते हैं अपनी सिद्धियों को पूरा करने के लिए। खास तौर पर अष्टमी और नवमी की रात तो इन कामों के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है। मेरी बीवी ने मुझे कई बार टोका था, सुनिए जी, नवरात्रि में रात बरात का लंबा सफर ठीक नहीं होता, थोड़ा रुक कर चले जाइएगा। पर हम ठहरे ड्राइवर लोग, हमारे लिए तो सड़क ही पूजा है और ट्रक ही मंदिर। हमें इन बातों पर यकीन तो होता है, पर पेट की आग हर डर पर भारी पड़ जाती है। मैं उस वक्त गुजरात के अंकलेश्वर में एक केमिकल फैक्ट्री का माल ढोने का काम करता था। नवरात्रि शुरू होने से 2 दिन पहले ही मुझे एक लंबा काम मिला। फैक्ट्री का कुछ केमिकल से भरा टैंकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर तक पहुंचाना था। शाहजहांपुर मेरे गांव से ज्यादा दूर नहीं था, तो मेरे मन में भी खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने सोचा, चलो इसी बहाने मां के दर्शन भी हो जाएंगे और घर पर त्योहार भी मन जाएगा। मेरी पत्नी ने जब सुना तो उसका चेहरा उतर गया। उसने फिर से मुझे समझाया, अष्टमी की रात आप सफर में रहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हो सके तो किसी शहर में रुक जाइएगा, रात में गाड़ी मत चलाइएगा। मैंने उसे तसल्ली दी, अरे भगवान, तू भी ना, कुछ नहीं होता। अपनी गाड़ी में तो मां दुर्गा की फोटो लगी है, वो सब देख लेंगी। यह कहकर मैं अपने सफर पर निकल पड़ा। शुरुआती 1-2 दिन का सफर तो आराम से कट गया। मैं गुजरात से निकलकर मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका था। नवरात्रि का 5वां या 6ठा दिन रहा होगा। रात के करीब 11 बज रहे थे और मैं एक ऐसे हाईवे से गुजर रहा था जो दोनों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मीलों तक इंसान का नामो निशान नहीं था। मुझे जोरों की भूख लग रही थी और आंखों में नींद भी भरने लगी थी। मैंने सोचा कि कोई ठीक ठाक सा ढाबा मिल जाए तो रुककर थोड़ा आराम कर लूं और कुछ खा पी लूं। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद मुझे दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। नजदीक पहुंचा तो देखा कि वो एक छोटा सा पुराना सा ढाबा था, हाईवे से थोड़ा हटकर अंदर की तरफ बना हुआ। वहां और कोई ट्रक नहीं खड़ा था, जो कि एक अजीब बात थी। पर मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने ज्यादा नहीं सोचा और ट्रक को सड़क के किनारे लगाकर ढाबे की तरफ चल पड़ा। ढाबे के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी एक चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने मुझे घूर कर देखा और फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो बोला, अरे धनराज, तू यहां कैसे? मैं उसे देखकर चौंक गया। मैंने उसे पहचानने की कोशिश की। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। फिर मुझे याद आया, ये तो सोहन था, मेरे गांव का सोहन। हम बचपन में साथ खेला करते थे, पर फिर उसके बाबूजी की नौकरी कहीं बाहर लग गई थी और वो लोग गांव छोड़कर चले गए थे। आज कम से कम 15 से 20 साल बाद मैं उसे देख रहा था। मैं भी खुशी से बोला, सोहन, तू? अरे मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाया। तू यहां क्या कर रहा है? वो हंसने लगा। बस भाई, किस्मत यहां खींच लाई। यहीं अपना छोटा मोटा ढाबा चलाकर गुजारा कर रहा हूं। हम दोनों बहुत देर तक पुरानी बातें करते रहे। उसने मेरे लिए बढ़िया खाना बनवाया, पर जब मैं ढाबे के अंदर बैठा था तो मुझे कुछ चीजें बहुत अजीब लग रही थीं। एक तो ढाबा इतना सुनसान होने के बावजूद सोहन ने बहुत महंगी सोने की अंगूठियां और गले में एक मोटी सी सोने की चेन पहन रखी थी।
जो कि एक छोटे से ढाबे के मालिक के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। दूसरी चीज थी ढाबे के अंदर की गंध। वहां अगरबत्ती और धूप की खुशबू तो आ रही थी, पर उसके साथ साथ एक और अजीब सी भारी और मीठी गंध मिली हुई थी, जैसे कोई फूल सड़ रहा हो या कोई जानवर मरा हो। मैंने उससे पूछा, यार सोहन, तेरे ढाबे पर ग्राहक तो ज्यादा नहीं दिख रहे, पर माँ दुर्गा की कृपा से तूने तरक्की बहुत कर ली है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा सकपका गया, फिर हंसकर बोला, अरे नहीं भाई, बस ऊपर वाली की मेहरबानी है। नवरात्रि में तो माँ की कृपा कुछ ज्यादा ही बरसती है। खाना खाने के बाद जब मैं चलने लगा तो सोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं धनराज, ऐसे कैसे जाएगा? इतने साल बाद मिला है, और वो भी नवरात्रि के दिनों में। घर जा रहा है, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। वो भागकर अंदर गया और एक स्टील का 3 खानों वाला टिफिन बॉक्स लेकर आया। वो देखने में काफी नया और महंगा लग रहा था। उसने वो टिफिन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें हलवा पूरी और सब्जी है। मैंने आज ही कन्या भोज के लिए बनवाया था। समझ ले कि माँ का प्रसाद है, भाभी और बच्चों को खिलाना। मैंने बहुत मना किया। अरे नहीं सोहन, इसकी क्या जरूरत है? तूने खाना खिला दिया, वही बहुत है। पर वो जिद पर अड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। नहीं धनराज, तुझे ये ले जाना ही पड़ेगा। ये प्रसाद है, मना नहीं करते। मेरी कसम है तुझे। अब जब उसने कसम दे दी तो मैं इनकार नहीं कर पाया। मैंने भारी मन से वो टिफिन बॉक्स ले लिया। वो टिफिन काफी भारी था। मैंने उसे अपनी बगल वाली सीट पर रखा, सोहन से गले मिला और वहां से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। मैंने ट्रक को वापस हाईवे पर चढ़ाया। मेरा मन थोड़ा बेचैन था। सोहन का वो जबरदस्ती प्रसाद देना मुझे खटक रहा था। मैंने आदत के अनुसार साइड मिरर में ढाबे की तरफ देखा, ताकि सोहन को हाथ हिलाकर अलविदा कह सकूं। और शीशे में जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। सोहन ढाबे के बाहर ही खड़ा था, पर अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर से अपनापन और दोस्ती का नकाब उतर चुका था, और उसकी जगह एक ठंडी, खूंखार और शिकारी जैसी नजर ने ले ली थी। वो मेरे ट्रक को तब तक घूरता रहा जब तक कि वो अंधेरे में गायब नहीं हो गया। मुझे पहली बार उस रात एक अनजाने डर ने आ घेरा। मुझे लगा कि सोहन के दिए हुए उस प्रसाद में सिर्फ हलवा पूरी नहीं, बल्कि कुछ और भी है। कुछ ऐसा जिसे मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। और मेरा यह शक, मेरी यह बेचैनी आगे चलकर एक ऐसी भयानक हकीकत में बदलने वाली थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोहन की वो शिकारी जैसी नजर मेरे जहन में किसी जलते हुए दाग की तरह चिपक गई थी। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, जैसे मैं उस ढाबे से नहीं, बल्कि अपनी किसी बुरी किस्मत से दूर भाग रहा हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, सोहन ने ऐसा क्यों किया? उसका वो अपनापन, वो मिठाई देने की जिद, और फिर वो अचानक बदल गई नजर। कुछ तो था जो बहुत ज्यादा गलत था। मैंने अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश की। सोचा कि शायद धनराज, तू बस थक गया है, इसलिए तुझे वहम हो रहा है। इतने सालों बाद दोस्त मिला है, उस पर शक करना ठीक नहीं। मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए ट्रक का पुराना कैसेट प्लेयर चालू कर दिया। नवरात्रि के दिन थे, तो मैंने सोचा कि कोई भक्ति गीत या भजन लगा लूं, मन को शांति मिलेगी। कैसेट प्लेयर में फाल्गुनी पाठक के गरबा गीतों का एक कैसेट फंसा हुआ था। जैसे ही गाना शुरू हुआ, केबिन का माहौल थोड़ा हल्का हुआ। मैं भी संगीत की धुन में खोकर स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियों से ताल देने लगा। उस अजीब सी घटना को भुलाने की कोशिश करने लगा। गाना चल रहा था, पर कुछ ही मिनटों बाद एक अजीब चीज होने लगी। गाने की धुन तो वही थी, पर सिंगर की आवाज, फाल्गुनी पाठक की वो मीठी और खनकती हुई आवाज धीरे धीरे भारी होने लगी। ऐसा लगा जैसे कैसेट की रील धीमी गति से चल रही हो। आवाज खींच रही थी, गहरी हो रही थी, और फिर वो एक औरत की आवाज न रहकर किसी मर्द के खर्राटेदार गले से निकलती हुई घुरघुराहट में बदल गई। वो गरबा का खुशनुमा संगीत अब किसी मातम का संगीत लग रहा था, जैसे कोई अपनी कब्र से गा रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हाथों से प्लेयर को बंद करने के लिए स्टॉप का बटन दबाया। बटन अंदर धंस गया, पर प्लेयर बंद नहीं हुआ। वो भयानक बिगड़ा हुआ संगीत अब भी बज रहा था। मैंने गुस्से में आकर प्लेयर पर एक घूंसा मारा और तब जाकर वो खामोश हुआ। पर उसके खामोश होने के बाद भी उस विकृत संगीत की गूंज मेरे कानों में समाई हुई थी। और तभी मुझे वो गंध फिर से आई, वही मीठी सड़ांध वाली गंध जो सोहन के ढाबे में आ रही थी। पर अब वो पूरे केबिन में नहीं फैली थी, वो एक खास जगह से आ रही थी।
मेरी बगल वाली सीट पर रखे उस स्टील के टिफिन बॉक्स से। वो गंध अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और घिनौनी थी। अब वो सड़े हुए फूलों जैसी नहीं, बल्कि सड़े हुए मांस जैसी लग रही थी। मुझे उबकाई आने लगी। मैंने सोचा कि इस मनहूस डिब्बे को अभी उठाकर बाहर फेंक दूं। मैं यह करने के लिए हिम्मत जुटा ही रहा था कि अचानक ट्रक के इंजन ने एक झटका खाया। हेडलाइट्स एक पल के लिए झपकी, डैशबोर्ड की सारी बत्तियां एक साथ जलीं और बुझ गईं, और फिर एक आवाज के साथ इंजन बंद हो गया। ट्रक अंधेरे में घिसटता हुआ सड़क के बीचों बीच रुक गया। मैंने एक गहरी सांस ली। बाहर घना स्याह अंधेरा था। चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। जंगल की खामोशी में सिर्फ झींगुरों की आवाज थी, जो सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि सड़क के दोनों ओर खड़े वो हजारों पेड़ मुझे ही घूर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में छिपा हुआ मुझे देख रहा है, मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने दरवाजा खोला, हाथ में लोहे की एक भारी रॉड ली और नीचे उतरा। मैंने टॉर्च की रोशनी में बैटरी के तार चेक किए, फ्यूज बॉक्स खोला। हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी। गाड़ी के बंद होने की कोई वजह ही समझ नहीं आ रही थी। मैंने बोनट पर 2-4 बार हाथ भी मारा, पर कुछ नहीं हुआ। मैं थक हार कर और थोड़ा डर कर वापस केबिन की तरफ मुड़ा। मैंने सोचा कि अंदर बैठकर एक बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे एक अजीब चीज महसूस हुई। केबिन के अंदर का तापमान अचानक गिर गया था। एक बर्फीली ठंडक मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गई, और फिर मैंने अपनी गर्दन दाईं ओर घुमाई और उसे देखते ही मेरी चीख मेरे गले में ही जम गई। बगल वाली पैसेंजर सीट खाली नहीं थी। उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। उम्र यही कोई 20 से 22 साल रही होगी। उसने एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी छनिया चोली पहन रखी थी, जैसे गरबा खेलकर आ रही हो। पर उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उन पर मिट्टी और किसी गहरे काले रंग के धब्बे लगे हुए थे। उसके लंबे घने बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसके गोरे चेहरे पर खौफ की एक परत जमी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें फैली हुई थीं, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत भयानक मंजर देखा हो। वो बुरी तरह से कांप रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। ये कौन है? ये कहां से आई? मेरा दरवाजा तो बंद था, ये अंदर कैसे आ सकती है? मैंने अपनी जिंदगी की सारी हिम्मत बटोरकर अपनी कांपती हुई जुबान से पूछा, कौन हो तुम? मेरी आवाज सुनकर वो और भी सहम गई। उसने मेरी तरफ देखा और एक पतली कांपती हुई आवाज में बोली, भाई साहब, बचा लो, मुझे बचा लो। उसकी आवाज में इतना डर और बेबसी थी कि एक पल के लिए मैं अपना खौफ भूल गया। मैंने पूछा, तुम यहां कैसे आई? वो सिसकने लगी। आंसुओं के बीच उसने टूटे फूटे शब्दों में बताना शुरू किया, मैं पास के गांव की हूं। आज अष्टमी की पूजा थी। हम सब लोग यहां सड़क के किनारे बने पुराने देवी मंदिर में पूजा के लिए आए थे। तभी वहां कुछ शराबी लोग आ गए। वो औरतों को छेड़ने लगे। मैं किसी तरह उनसे बचकर जंगल में भाग गई और तब से यहीं अंधेरे में छिपी थी। मैंने जब आपके ट्रक की लाइट देखी और उसे रुकते हुए देखा तो मेरी हिम्मत हुई। जब आप बाहर थे, मैंने चुपके से दरवाजा खोला और अंदर छिप गई। मुझे माफ कर दो, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। प्लीज मुझे यहां इस जंगल में अकेले मत छोड़ना। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मुझे लगा कि मैं कितना खुदगर्ज हूं, जो एक मुसीबत में फंसी लड़की पर शक कर रहा था। मुझे अपने आप पर शर्म आई। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है बहन, डरो मत। अब तुम सुरक्षित हो। मैं देखता हूं गाड़ी को क्या हुआ। जैसे ही ये मनहूस गाड़ी स्टार्ट होती है, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ दूंगा। और जैसे ही मैंने यह कहा, एक और चमत्कार हुआ। मैंने चाबी घुमाई और पहली ही बार में ट्रक का इंजन गरजता हुआ स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स ऐसी जली जैसे बिल्कुल नई हों। मैं हैरान तो हुआ, पर इस बात की खुशी भी थी कि अब हम यहां से निकल सकते हैं। मैंने ट्रक को गियर में डाला और धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। केबिन में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने उस खामोशी को तोड़ने के लिए और लड़की का मन हल्का करने के लिए पूछा, कौन सा गांव है तुम्हारा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, बहन जी, कुछ तो बोलो, अब डरने की कोई बात नहीं है। वो चुप रही, पर मैं देख सकता था कि वो अब मेरी तरफ नहीं देख रही थी।
वो किसी और चीज को घूर रही थी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। उसकी आंखें उस स्टील के टिफिन बॉक्स पर घड़ी हुई थी, वही डिब्बा जो सोहन ने मुझे दिया था। वो उसे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देखता है। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खूंखार भूख थी। मैंने गौर से देखा, उसके मुंह के कोने से लार की एक पतली सी धार बह रही थी। मेरे पेट में एक बार फिर से डर की एक ठंडी लहर उठी और वो सड़े हुए मांस की गंध अब वो फिर से आने लगी थी। और इस बार वो टिफिन बॉक्स से नहीं, वो उस लड़की के शरीर से आ रही थी। मेरा माथा ठनका। कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, मुझे इसे ठीक से देखना होगा। मैंने हिम्मत करके बहाने से ऊपर लगी केबिन की मुख्य बत्ती का स्विच ऑन कर दिया। बत्ती जल उठी। पीले रंग की तेज रोशनी से पूरा केबिन भर गया। उस तेज रोशनी में एक पल के लिए सब कुछ साफ साफ नजर आ गया। और उसी एक पल में मेरी नजरें नीचे की ओर गईं, उस लड़की के पैरों पर जो उसकी छनिया चोली के घेर के नीचे से जरा से दिख रहे थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। उस लड़की के टखने तो आगे की तरफ थे, पर उसके पंजे पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसकी एड़ियां वहां थीं जहां उंगलियां होनी चाहिए थीं, और उसकी लंबी गंदी उंगलियां पीछे सीट की तरफ इशारा कर रही थीं। उल्टे पैर। मेरे दिमाग में मेरे बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातें किसी हथौड़े की तरह बजने लगीं। उल्टे पैर सिर्फ एक ही चीज के होते हैं। मैंने कांपते हुए अपनी नजरें उठाईं और उसके चेहरे की तरफ देखा। वो अब भी मुझे ही देख रही थी, पर अब उसकी आंखों में न तो डर था न भूख। उसकी आंखों में सिर्फ एक शैतानी मुस्कान थी। और मैं समझ गया, मैं एक चलती हुई गाड़ी में एक शैतान के साथ कैद हो चुका था। मेरी आंखें उस लड़की के उल्टे पंजों पर जमी हुई थीं। वक्त जैसे रुक गया था। केबिन में जलती पीली बत्ती, इंजन की घरघराहट और मेरी अपनी सांसों की आवाज, सब कुछ जैसे मुझसे बहुत दूर हो गया था। मेरा दिमाग खाली हो चुका था। उसमें सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, वो पीछे की ओर मुड़े हुए गंदे खौफनाक पैर। ये कोई इंसान नहीं हो सकती। ये वो बला है जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। एक चुड़ैल। मेरे अंदर का हर एक हिस्सा चीख रहा था, दरवाजा खोल, कूद जा, भाग जा यहां से। पर मेरे दिमाग के किसी कोने में एक ठंडी तार्किक आवाज ने मुझे रोका। कूद कर कहां जाऊंगा? इस घने जंगल में? वो मुझे एक पल में पकड़ लेगी और नोच कर खा जाएगी। नहीं, अगर जिंदा रहना है तो यहीं इसी लोहे के डिब्बे में रहना होगा। और सबसे जरूरी बात, इसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे इसकी असलियत पता चल चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम किया। मैंने अपनी नजरें उसके पैरों से हटाईं। मैंने अपने चेहरे पर से खौफ के भाव को मिटाने की नाकाम कोशिश की। मैंने अपने कांपते हुए हाथों को मजबूती से स्टीयरिंग व्हील पर जमाया और मैंने ऐसे अभिनय किया जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। मैंने धीरे से ट्रक को पहले गियर में डाला। गियर बदलने की आवाज उस खामोशी में किसी धमाके की तरह लगी। जैसे ही ट्रक थोड़ा सा आगे बढ़ा, बगल वाली सीट से एक आवाज आई, पर अब वो उस डरी हुई लड़की की पतली, कांपती हुई आवाज नहीं थी। अब वो आवाज शहद की तरह मीठी थी, पर उस मिठास में जहर घुला हुआ था। डर गए क्या भाई साहब? उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने मुझे भाई साहब कहा, पर उसके लहजे में मजाक उड़ाने वाला अंदाज था। मेरे पैरों को देखकर इतने हैरान क्यों हो गए? उसने फिर पूछा। मेरा दिल उछलकर मेरे मुंह में आ गया। वो जानती है कि मैंने देख लिया है। अब क्या जवाब दूं? मैंने घबरा कर झूठ बोला, एक बहुत ही लंगड़ा और बेवकूफाना झूठ। पैर? अरे नहीं तो बहन जी, मैं तो बस ये देख रहा था कि आपकी चप्पल शायद जंगल में कहीं गिर गई है। पैर गंदे हो गए हैं आपके। मेरी बात सुनकर वो हंसी। वो कोई इंसानी हंसी नहीं थी, वो एक बहुत ही धीमी, खनकती हुई, पर अंदर तक ठंडक पहुंचा देने वाली हंसी थी, जैसे कोई कांच के टुकड़ों को आपस में बजा रहा हो। चप्पल तो नहीं, वो धीरे से फुसफुसाई, पर तुम्हारी किस्मत जरूर टूट गई है धनराज। उसने मेरा नाम लिया था। अब तक मैं उसे भाई साहब कह रहा था। उसे मेरा नाम कैसे पता चला? मेरा शक यकीन में बदल रहा था कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक सोहन से ही है। अब जब बिल्ली थैले से बाहर आ ही चुकी थी तो उसने भी पर्दा रखना बंद कर दिया। वो अब डरी सहमी लड़की नहीं थी, वो एक शिकारी थी जो अपने शिकार के साथ खेल रही थी। उसने मेरी तरफ देखे बिना उस स्टील के टिफिन बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तुम्हारे दोस्त ने बड़े प्यार से दिया है।
खोलो ना ये प्रसाद, नवरात्रि का प्रसाद है, हम दोनों मिलकर खाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। सोहन, प्रसाद, ये लड़की, सब कुछ जुड़ा हुआ था। सोहन की वो अजीब तरक्की, ढाबे की वो सड़ांध वाली गंध और उसका जबरदस्ती ये टिफिन देना, ये कोई मामूली प्रसाद नहीं था। ये किसी पूजा का उतारा था, किसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा था। सोहन ने अपनी किसी बला को, अपनी किसी मुसीबत को इस प्रसाद के जरिए मेरे मत्थे मढ़ दिया था। और ये चुड़ैल उसी बला का भौतिक रूप थी जो अपना हिस्सा लेने या शायद मुझे ही अपना नया शिकार बनाने चली आई थी। अब मुझे अपने बचाव का रास्ता सोचना था। मैं केबिन में चारों तरफ देखने लगा, किसी ऐसी चीज की तलाश में जो मुझे बचा सके। तभी मेरी नजर सामने विंडशील्ड पर चिपके एक स्टिकर पर पड़ी। उस पर जय माता दी लिखा हुआ था और मां दुर्गा की शेर पर सवार एक छोटी सी तस्वीर बनी हुई थी। यह स्टिकर मैंने सालों पहले वैष्णो देवी की यात्रा के बाद लगाया था। मैंने जानबूझकर एक पल के लिए उस स्टिकर को देखा और फिर नजर घुमाकर उस चुड़ैल को देखा। मैंने एक अजीब चीज नोट की। जैसे ही मेरी नजर स्टिकर पर पड़ी, वो असहज हो गई। उसने अपनी आंखें फेर लीं, जैसे वो उस तस्वीर की तरफ देख ही नहीं पा रही हो। मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। मां की शक्ति, शायद यही मुझे बचा सकती है। अब मुझे अपनी ताकत और उसकी कमजोरी दोनों को परखना था। वो चुड़ैल अब भी टिफिन बॉक्स को ही घूर रही थी। उसकी जबान बार बार उसके सूखे होंठों पर फिर रही थी। सोच क्या रहे हो, खोलो भी अब। उसकी आवाज में अब एक हुक्म था। हाँ, खोलता हूं, मैंने कहा, पर पहले ये जंगल वाला खतरनाक रास्ता तो पार कर लें, आगे चलकर आराम से खोलेंगे। मैं बस वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनकर वो चिढ़ गई। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, उसने कहा और अपना लंबा हड्डी वाला हाथ टिफिन बॉक्स की तरफ बढ़ाया। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। अगर उसने ये डिब्बा खोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। मैंने सहज रूप से उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे करने की सोची, पर तभी एक और अविश्वसनीय घटना घटी। जैसे ही उसका हाथ मेरे और उसके बीच की जगह को पार करके ट्रक के बीचों बीच पहुंचा, उसके हाथ से हल्का सा धुआं निकलने लगा, जैसे किसी गीली लकड़ी को आग में डाल दिया हो। उसने एक तकलीफ भरी आवाज के साथ अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। उसकी नजरें अब मेरे डैशबोर्ड पर थीं, ठीक मेरी तरफ। वहां मैंने अपनी पत्नी की दी हुई हनुमान जी की एक छोटी सी पीतल की मूर्ति रखी हुई थी। मैं सब समझ गया। एक अनदेखी दीवार, मेरे और उसके बीच में एक अनदेखी दीवार थी। मां दुर्गा का वो स्टिकर और हनुमान जी की वो मूर्ति, इन दोनों की शक्ति ने मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया था। वो अपनी सीट पर बैठकर मुझे डरा सकती थी, पर वो उस लकीर को पार करके मेरी तरफ नहीं आ सकती थी। यह जानते ही मेरा आधा डर खत्म हो गया। मैं अभी भी एक चलती हुई कब्र में कैद था, पर कम से कम मैं उस कब्र में अपनी सीट पर सुरक्षित था। वो चुड़ैल भी अब तक यह समझ चुकी थी। उसका वो मीठा बनावटी चेहरा अब पूरी तरह से बदल गया। उसकी चमड़ी खींचने लगी, आंखें अंदर की ओर धंस गईं और उनमें एक खौफनाक लाल रंग की चमक पैदा हो गई। उसकी खूबसूरत शक्ल अब एक विभत्स राक्षसी चेहरे में तब्दील हो चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई घुरघुराहट जैसी थी। बहुत होशियार बन रहा है तू। तुझे क्या लगता है ये छोटे मोटे भगवान और उनके चित्र तुझे बचा लेंगे? ये गाड़ी चल रही है धनराज, उसने गुर्राते हुए कहा, और इसे चलाने वाला तू है। कब तक चलाएगा? हाथ थकेंगे, आंखें थकेंगी, नींद का झोंका आएगा। तू इंसान है और इंसान गलती करता है। मैं इंतजार करूंगी। जिस पल तूने गलती की, जिस पल तेरी आंख झपकी, उसी पल मैं ये डिब्बा भी ले लूंगी और तेरी जान भी। उसकी इस ठंडी सपाट धमकी ने मेरे अंदर फिर से खौफ भर दिया। वो सही कह रही थी। मैं कब तक बिना रुके, बिना सोए गाड़ी चला सकता था? 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, आखिरकार मुझे रुकना ही पड़ेगा। और जिस पल मैं रुका या जिस पल मुझसे कोई चूक हुई, वो अपना काम कर देगी। अब यह लड़ाई ताकत की नहीं, सब्र की बन चुकी थी। वो इंतजार कर रही थी मेरे थकने का, मेरे हार मानने का, और मैं बस अपनी गाड़ी चला रहा था, ये जानते हुए कि मौत मेरी बगल वाली सीट पर बैठकर बड़ी शांति से मेरे एक गलत कदम का इंतजार कर रही है। रात बीत चुकी थी और सुबह का उजाला आसमान में फैलने लगा था, लेकिन वो सुबह मेरे लिए कोई उम्मीद या राहत लेकर नहीं आई।
सूरज की किरणें जब टूटे हुए शीशे से छनकर केबिन में आ रही थीं, तो वो भी उस शैतान के खौफ को कम नहीं कर पा रही थी। वो चुड़ैल अभी भी मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी, एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर और खामोश। पर उसकी खामोशी अब पहले से ज्यादा डरावनी थी। मैं जानता था कि वो सिर्फ इंतजार कर रही है। घंटे गुजरते जा रहे थे। मेरा शरीर अब जवाब देने लगा था। मेरी आंखें नींद और थकान से जल रही थीं, जैसे उनमें किसी ने मिर्च भर दी हो। स्टीयरिंग व्हील पर मेरे हाथ बुरी तरह से अकड़ गए थे और मेरी पीठ में एक तेज दर्द उठ रहा था। दिमाग पर एक धुंध सी छा रही थी और वो मेरे इसी पल का फायदा उठा रही थी। वो बीच बीच में फुसफुसाती, उसकी आवाज अब किसी दूर के कुएं से आती हुई लगती। नींद आ रही है धनराज, बस एक झपकी, बस एक छोटी सी झपकी की ही तो बात है, फिर सब आराम। कब तक लड़ेगा मुझसे? तू एक फानी इंसान है, तेरी हिम्मत की एक हद है और तू अपनी हद पर पहुंच चुका है। उसकी बातें मेरे दिमाग में जहर की तरह घुल रही थीं। मैं जानता था कि अगर मैंने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद की तो वो पल मेरी जिंदगी का आखिरी पल होगा। मैंने सोचा कि शायद दिन के उजाले में उसकी शक्ति कुछ कम हो जाएगी, पर मेरा यह सोचना भी गलत था। जब मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम्हें दिन के उजाले से डर नहीं लगता? तो वो कई घंटों बाद पहली बार हंसी थी, वही कांच के टूटने जैसी हंसी। यह नवरात्रि की पवित्र रातें हैं मूर्ख, इन रातों ने मुझे कैद से आजाद किया है। जब तक मेरा भोग, मेरा प्रसाद मेरे पास है, मेरे लिए दिन और रात बराबर हैं। सूरज की आग मुझे तब तक नहीं जला सकती जब तक मेरे हिस्से का निवाला इस डिब्बे में बंद है। उसकी यह बात सुनकर मैं पूरी तरह समझ गया। इस मुसीबत की जड़ मैं नहीं, मेरी बगल में रखा वो स्टील का टिफिन बॉक्स है। वो चुड़ैल मेरे लिए नहीं आई है, वो उस भोग के लिए आई है जो उस डिब्बे में बंद है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, एक जरिया जो उस भोग को उसके पास तक लाया है। जब तक यह डिब्बा मेरे ट्रक में है, वो यहीं रहेगी, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे इस डिब्बे से छुटकारा पाना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। पर कैसे? अगर मैं गाड़ी रोककर उसे फेंकने की कोशिश करूंगा तो वो जरूर मुझ पर हमला करेगी। अगर मैं धीरे गाड़ी चलाते हुए फेंकता हूं तो वो फौरन उसे हासिल कर लेगी और शायद उसके बाद मुझ पर और भी बुरी तरह से हमला करे। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि उसे संभलने का मौका ही न मिले। मुझे रफ्तार, दूरी और धोखे का सहारा लेना होगा। मेरे थके हुए दिमाग में एक योजना ने जन्म लेना शुरू किया, एक बहुत ही खतरनाक योजना। मैंने अपनी लड़ाई की रणनीति बदली। मैंने हिम्मत हारने का नाटक शुरू किया। मैंने जानबूझकर अपनी गर्दन को सीट पर ढीला छोड़ दिया, जैसे मैं अब और जाग नहीं सकता। मैंने एक दो बार ट्रक को सड़क पर हल्का सा लहराया, यह दिखाने के लिए कि मेरा नियंत्रण खत्म हो रहा है। मैं अपने मुंह में ही कुछ बड़बड़ाने लगा, जैसे कोई हारा हुआ इंसान बड़बड़ाता है। मेरी यह हालत देखकर उस चुड़ैल की आंखों में एक शैतानी चमक पैदा हुई। उसके विभत्स चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। वो समझ रही थी कि उसका शिकार अब थक चुका है, उसका इंतजार खत्म होने वाला है। वो धीरे धीरे अपनी सीट पर आगे की ओर झुक गई। उसकी लाल चमकती आंखें मुंह पर गड़ी हुई थीं। वो मेरे अंतिम रूप से ढहने का इंतजार कर रही थी। मैंने अपना नाटक जारी रखा। मैंने ट्रक की रफ्तार और धीमी कर दी, जैसे मैं अब एक्सीलरेटर पर पैर रखने की ताकत भी खो चुका हूं। वो चुड़ैल अब और भी अधीर हो उठी। उसके गले से एक घुरघुराहट की आवाज निकल रही थी, जैसी कोई भूखा जानवर अपने शिकार पर झपटने से पहले निकालता है। और मैंने अपने इसी मौके का इंतजार किया। मैं एक लंबे, सीधे और सुनसान हाईवे पर था। सड़क के दोनों ओर गहरी खाई जैसे खेत थे। यही सही जगह थी। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर एक पल में मेरा सारा नाटक खत्म हो गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर पैर दे मारा। ट्रक का डीजल इंजन, जो अब तक धीमी चाल से चल रहा था, एक जोरदार दहाड़ के साथ जिंदा हो उठा। ट्रक एक झटके के साथ आगे की ओर उछला। यह हमला इतना अप्रत्याशित और अचानक था कि वो चुड़ैल जो आगे की ओर झुकी हुई थी, अपना संतुलन खो बैठी और जोर से अपनी सीट पर पीछे की ओर जा गिरी। मुझे बस यही 1-2 सेकंड का मौका चाहिए था। ट्रक किसी तूफान की तरह रफ्तार पकड़ रहा था। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग को सीधा रखा और दूसरे कांपते हुए हाथ से उस भारी स्टील के टिफिन बॉक्स को उठाया। वो चुड़ैल समझ गई कि उसे धोखा दिया गया है। उसके मुंह से गुस्से और नफरत से भरी एक ऐसी चीख निकली जिसने मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए। वो उस डिब्बे पर झपटी, पर मेरे और उसके बीच की वो अनदेखी दीवार अभी भी कायम थी। उसके लंबे काले नाखून उस अदृश्य कवच से टकराकर चिंगारियां पैदा करने लगे।
ट्रक अब अपनी पूरी रफ्तार पर था। हवा सा नए करती हुई मेरे कानों से गुजर रही थी। मैंने उस डिब्बे को सिर्फ फेंका नहीं, मैंने अपनी जिंदगी की सारी ताकत, सारा गुस्सा, सारा डर उस एक काम में झोंक दिया। मैंने उसे अपनी ड्राइवर वाली खिड़की से बाहर, सड़क से दूर, बगल के खेतों की ओर पूरी शक्ति के साथ उछाला। स्टील का वो डिब्बा हवा में किसी पत्थर की तरह घूमता हुआ दूर, बहुत दूर जाकर गिरा। जिस पल वो टिफिन बॉक्स मेरे हाथ से छूटा और हवा में उड़ा, उस चुड़ैल के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो चीख और सिसकी का मिश्रण थी। वो किसी के बिछड़ने का, किसी अनमोल चीज के खो जाने का दर्द था। और उसके साथ ही केबिन में एक बड़ा बदलाव आया। वो दमघोंटू दबाव एक पल में गायब हो गया। वो सड़े हुए मांस की घिनौनी बदबू हवा में घुल गई। वो जानलेवा ठंडक खत्म हो गई। वो चुड़ैल, उसका शरीर अब कांप रहा था, पर गुस्से से नहीं बल्कि तकलीफ से। उसका राक्षसी रूप धुंधलाने लगा, पारदर्शी होने लगा, जैसे वो हवा में घुल रही हो। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, एक ऐसी नफरत जो हजारों सालों तक जिंदा रह सकती है। और फिर वो एक काले बदबूदार धुएं के बादल में बदल गई और टूटे हुए पैसेंजर साइड के शीशे से बाहर निकल गई, उसी दिशा में जिधर मैंने वो डिब्बा फेंका था। बगल वाली सीट अब खाली थी। मैं अकेला था। मेरे अंदर राहत की एक ऐसी लहर उठी जिसने मेरे पूरे शरीर को कंपा दिया। मैं हंसने लगा, एक पागलों वाली हंसी। मैं आजाद था। मैंने उसे हरा दिया था। मैंने उस शैतान को मात दे दी थी। मैं ट्रक को और तेजी से भगाने लगा, यह सोचकर कि अब सब खत्म हो गया, अब मैं सुरक्षित हूं। पर मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। शैतान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। यह लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा था जो मैंने जीता था। असली जंग तो अभी बाकी थी। मैं ट्रक को किसी पागल की तरह भगा रहा था। मेरे चेहरे पर आंसू थे, पर यह डर के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। मैं हंस रहा था, चीख रहा था और बार बार डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की मूर्ति और मां दुर्गा के स्टिकर को चूम रहा था। वो खाली सीट दशकों से मेरे सीने पर पड़े किसी बोझ के हटने जैसा एहसास दे रही थी। वो बदबू, वो ठंडक, वो दमघोंटू दबाव, सब जा चुका था। मैं आजाद था। सूरज अब आसमान में पूरी तरह से चढ़ आया था। धूप की सुनहरी किरणें सड़क पर फैल रही थीं और दुनिया फिर से खूबसूरत और सामान्य लगने लगी थी। मैंने उस भयानक जगह और मेरे ट्रक के बीच ज्यादा से ज्यादा फासला बना लेने की ठानी। मैं रुका नहीं, बस चलता गया। 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा बीत गया। अब मैं उस जगह से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर आ चुका था। मेरा दिल अब शांत था। मैंने खुद को यकीन दिला दिया था कि खतरा टल चुका है। उसका मकसद वो भोग था जो उस टिफिन बॉक्स में था। जब भोग ही नहीं रहा तो वो मेरे पीछे क्यों आएगी? वो तो अपने उसी हिस्से को ढूंढने में लग गई होगी। ये सोचकर मुझे तसल्ली मिली। मैंने हिम्मत करके फिर से रेडियो चलाया। इस बार वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। कुमार सानू का एक पुराना रोमांटिक गाना बजने लगा। मैं भी गाने के साथ गुनगुनाने लगा, उस खौफनाक याद को अपने जहन से पूरी तरह निकालने की कोशिश करने लगा। और तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, गाने और इंजन के शोर के ऊपर एक बहुत ही हल्की पर नियमित खुरचने की आवाज। मैंने सोचा शायद गाड़ी का कोई पुर्जा ढीला हो गया है या सड़क से उछलकर कोई कंकड़ लग रहा होगा। मैंने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर वो आवाज बंद नहीं हुई। वो लगातार आ रही थी और वो किसी भी तरफ से नहीं बल्कि ठीक मेरे सिर के ऊपर से आ रही थी, ट्रक की छत से। मेरा दिल एक बीच चूक गया। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब केबिन में सिर्फ इंजन की घरघराहट और वो आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जिसके नीचे कुछ नुकीला लगा हो उसे छत पर धीरे धीरे घसीट रहा है। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से भीगने लगे। नहीं, ये मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा। वो जा चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। मैंने अपनी नजरें ऊपर केबिन की छत की अंदरूनी सतह पर टिका दी। मैं कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, कोई सुराग ढूंढ रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। छत के बीचों बीच लोहे की चद्दर पर एक छोटा सा उभार पैदा हुआ, एक छोटा सा गड्ढा जो अंदर की तरफ धंस रहा था, जैसे कोई बाहर से छत के ऊपर से किसी एक बिंदु पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा हो। वो गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। चद्दर के मुड़ने की एक धीमी, दर्दनाक चरमराती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। मेरी सारी राहत, सारी खुशी एक पल में खौफ के एक काले समंदर में डूब गई। वो गई नहीं थी, या शायद
वो वापस आ गई थी, और इस बार वो भोग के लिए नहीं आई थी। इस बार वो मेरे लिए आई थी, अपना बदला लेने। अचानक वो धीमी खुरचन और दबाव एक हिंसक हमले में बदल गया। जोर जोर से कोई मेरी ट्रक की छत को पीटने लगा। आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई ऊपर बैठकर पत्थर के हथौड़े मार रहा हो। हर वार के साथ मेरा पूरा ट्रक कांप उठता था। ये डर अब पहले वाले डर से बिल्कुल अलग था। पहले लड़ाई केबिन के अंदर थी, एक मनोवैज्ञानिक खेल था, पर अब यह एक सीधा शारीरिक हमला था। वो बाहर थी और अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मेरा वो अनदेखा सुरक्षा कवच अब मुझे बहुत कमजोर लगने लगा था। वो मुझे सीधे नहीं छू सकती थी, पर वो मेरे इस लोहे के डिब्बे को तोड़ तो सकती थी। मैं पूरी तरह से घबरा गया। मैं पागलों की तरह ट्रक को सड़क पर लहराने लगा। मैं क्या करूं? ब्रेक मारूं? अगर मैंने ब्रेक मारे तो वो और आसानी से छत को तोड़कर अंदर आ जाएगी। रफ्तार बढ़ाऊं? मैं पहले ही अपनी पूरी रफ्तार पर था। मैं असहाय था, बेबस था। मैं चीख रहा था, चली जा, दफा हो जा यहां से, क्या चाहिए तुझे? पर बाहर से सिर्फ उस भयानक पिटाई की आवाज आ रही थी। और फिर मैंने उसे देखा, एक लंबी काली चीज छत के किनारे से नीचे की ओर लटकी, ठीक मेरे सामने विंडशील्ड के ऊपर। वो एक हाथ था, एक इंसान का हाथ नहीं। वो एक लंबा पतला किसी सूखे हुए पेड़ की टहनी जैसा हाथ था। उस पर भूरे रंग की चमड़े जैसी सूखी खाल चिपकी हुई थी, और उस हाथ के सिरे पर उंगलियों की जगह लंबे काले टूटे हुए नाखून थे, किसी गिद्ध के पंजों की तरह। वो हाथ, वो पंजा धीरे धीरे कांच पर नीचे की ओर खिसका, और फिर उसने विंडशील्ड को खुरचना शुरू कर दिया। उसके नाखून शीशे पर एक भयानक आवाज के साथ चल रहे थे, जैसे कोई हीरा कांच को काट रहा हो। वो कांच को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मुंह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मैं खौफ के मारे जम गया था। मेरी नजरें उस हाथ पर टिकी हुई थीं, जो मेरे चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर था, कांच की एक पतली सी परत के उस पार। मैं एक चलते हुए ताबूत में बंद था, और शिकारी उस ताबूत की छत पर बैठकर अंदर आने का रास्ता बना रहा था। अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी, छिपने का कोई कोना नहीं बचा था। मौत मेरे सिर पर नाच रही थी, बिल्कुल सचमुच। वो पंजा, वो खौफनाक गिद्ध जैसा पंजा मेरे ट्रक के विंडशील्ड को ऐसे खुरच रहा था जैसे कोई कसाई अपने चाकू को पत्थर पर तेज करता है। कांच पर पड़ती हर खरोंच मेरे दिल पर पड़ रही थी। मैं जानता था कि यह शीशा ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो किसी भी पल इसे तोड़कर अंदर आ जाएगी, और फिर जो होगा उसकी कल्पना करके भी मेरी आत्मा कांप रही थी। मेरा दिमाग डर के मारे सुन्न पड़ चुका था। मैंने पागलों की तरह ट्रक को सड़क पर जोर जोर से लहराना शुरू कर दिया, कभी तेजी से दाएं काटता, कभी बाएं। मुझे उम्मीद थी कि इस तरह के झटकों से शायद उसका संतुलन बिगड़ जाए और वो छत से नीचे गिर पड़े, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो किसी खौंखर झोंक की तरह छत से चिपकी हुई थी। मेरे हर झटके के साथ कांच पर उसके नाखूनों की पकड़ और मजबूत हो जाती। अब शीशे में दरारें पड़ने लगी थीं। एक लंबी मकड़ी के जाले जैसी दरार ठीक मेरी आंखों के सामने पड़ चुकी थी। मुझे एक हथियार चाहिए था, अभी, इसी वक्त। मेरी नजरें पागलों की तरह केबिन में चारों तरफ दौड़ने लगी। क्या था मेरे पास? लोहे की वो रॉड। मैं उसे छत पर कैसे मारता? सीट के नीचे पड़ा पाना पेंचकस का डिब्बा। सब बेकार था। मैं पूरी तरह से निहत्था था। एक पल के लिए मेरे अंदर पूरी तरह से नाउम्मीदी भर गई। मुझे लगा, बस अब मेरा खेल खत्म। मुझे मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी बूढ़ी माँ का चेहरा याद आने लगा, और जैसे ही उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, मेरे अंदर हताशा की जगह एक अजीब से गुस्से और जिद ने ले ली। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मुझे अपने परिवार के लिए लड़ना होगा। उसी लड़ने की जिद ने मेरे दिमाग को एक आखिरी बार काम करने पर मजबूर किया। मेरी नजर डैशबोर्ड के कोने में रखी एक छोटी सी कपड़े की पोटली पर पड़ी। मुझे याद आया, जब मैं अंकलेश्वर से चल रहा था तो मेरे सेठ जी की पत्नी, जो बहुत ही पूजा पाठ करने वाली औरत थी, उन्होंने यह पोटली मेरे हाथ में दी थी। उन्होंने कहा था, धनराज बेटा, यह गुजरात के अंबाजी माता मंदिर का सिद्ध प्रसाद है। इसमें माता के श्रृंगार का सिंदूर, कुछ लौंग और एक छोटा सा सूखा नारियल है। अपने गांव के मंदिर में जरूर चढ़ा देना। माँ रानी तेरा सफर सफल करेंगी। मैंने उस वक्त तो सिर्फ उनका मन रखने के लिए वो पोटली ले ली थी, पर आज इस हालत में मुझे वो पोटली किसी दैवीय शक्ति का भेजा हुआ हथियार लग रही थी। यह कोई मामूली प्रसाद नहीं था। यह सिद्ध किया हुआ, मंत्रों से जगाया हुआ प्रसाद था। मुझे मेरा हथियार मिल गया था।
पर सवाल अब भी वही था, इस हथियार का इस्तेमाल उस बला पर कैसे किया जाए जो ट्रक की छत पर है। मैं उस तक कैसे पहुंचूं? और फिर मेरे दिमाग में एक पागलपन से भरा एक आत्मघाती विचार आया, मुझे उस तक नहीं पहुंचना है, मुझे उसे अपने पास लाना है। मैंने एक लंबी गहरी सांस भरी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी मजबूती से पकड़ा कि मेरी उंगलियों के जोड़ों में दर्द होने लगा। मैंने मन ही मन अपनी मां अंबे को याद किया। मां, आज मेरी लाज रखना। यह कहकर मैंने वो किया जो कोई भी ट्रक ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं करेगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से ब्रेक पैडल पर पैर दे मारा। टायरों के जोर से घिसने की एक लंबी आवाज आई। ट्रक के 16 टायर एक साथ सड़क पर चिपक गए। डामर की सड़क पर जलते हुए रबर के लंबे काले निशान बन गए। मेरा विशालकाय ट्रक जो तूफान की रफ्तार से भाग रहा था, एक हिंसक झटके के साथ रुकने लगा। और फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। भौतिकी के नियम, जड़ता का सिद्धांत, एक जोरदार हवा के झोंके और एक गगनभेदी चीख के साथ छत पर सवार वो भारी शरीर अपनी ही गति से आगे की ओर उछला और एक बहुत बड़ी आवाज के साथ मेरे ट्रक के बोनट पर आ गिरा, ठीक मेरे विंडशील्ड के सामने। मेरा प्लान काम कर गया था। पहली बार मैंने उसे अपनी आंखों से पूरी तरह से देखा। खौफनाक, वो खौफनाक शब्द का भी अपमान था। उलझे हुए मिट्टी और खून से सने बाल, सूखी हुई चमड़ी जो हड्डियों के ढांचे पर कसी हुई थी, और वो दो आंखें, अंगारों की तरह जलती हुई दो लाल आंखें, जिनमें मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और खून की प्यास थी। वो एक पल के लिए हैरान हुई, पर फिर फौरन संभल गई। वो एक घायल शेरनी की तरह गुर्राई और टूटे हुए विंडशील्ड पर अपने पंजों से हमला कर दिया। कांच के टुकड़े टूट टूट कर मेरे ऊपर गिरने लगे। पर यही वो मौका था जिसका मुझे इंतजार था। जब वो कांच को तोड़ने में लगी हुई थी, मैंने फुर्ती से उस कपड़े की पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही सिंदूर और लौंग की एक तीव्र पवित्र महक पूरे केबिन में फैल गई, जिसने एक पल के लिए मौत की बदबू को दबा दिया। मैंने उस पोटली में से सिर्फ थोड़ा सा नहीं, मैंने वो सारा का सारा गाढ़ा लाल रंग का सिंदूर अपनी हथेली पर निकाल लिया। मेरी नजर विंडशील्ड में पड़ी एक बड़ी दरार पर गई। वो दरार इतनी बड़ी थी कि मेरा हाथ उसमें से बाहर निकल सकता था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने अपना हाथ उस दरार में मौजूद कांच के नुकीले दांतेदार किनारों की परवाह किए बिना बाहर निकाल दिया। शीशे ने मेरे हाथ को चीर दिया। खून की एक गर्म धार बह निकली, पर मुझे उस दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। और फिर अपनी जिंदगी की सारी ताकत, सारी हिम्मत और सारी आस्था को अपनी आवाज में समेट कर मैं दहाड़ा, जय माता दी। और मैंने अपनी हथेली पर मौजूद वो सारा का सारा सिद्ध सिंदूर सीधे उस चुड़ैल के राक्षसी चेहरे पर दे मारा। जिस पल उस पवित्र सिंदूर ने उस अपवित्र शरीर को छुआ, एक धमाका हुआ। जिस पल वो सिद्ध सिंदूर उस शैतान के चेहरे से टकराया, एक पल के लिए दुनिया खामोश हो गई। और फिर एक ऐसी रोशनी हुई जैसे हजारों सूरज एक साथ मेरे ट्रक के बोनट पर उतर आए हों। वो रोशनी सफेद थी, पवित्र थी और इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चौंधिया गईं। उस रोशनी के साथ ही एक ऐसी चीख निकली जिसकी तुलना इस दुनिया की किसी भी आवाज से नहीं की जा सकती। वो पीड़ा, क्रोध और विनाश की अंतिम चीख थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा। मेरे कानों में एक तेज साएं साएं की आवाज हो रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरा खून से सना हाथ अभी भी विंडशील्ड की दरार से बाहर था। मैंने कांपते हुए उसे अंदर खींचा। मैंने बोनट की तरफ देखा। वहां अब कुछ नहीं था। कोई शरीर नहीं, कोई राक्षसी रूप नहीं। सिर्फ लोहे की चद्दर पर एक बड़ा सा काला चिकना दाग था, जैसे किसी ने वहां तेजाब फेंक दिया हो। और उस काले दाग का आकार वो किसी चीखते हुए, तड़पते हुए चेहरे जैसा था। उस दाग से अभी भी एक बदबूदार खट्टा धुआं उठ रहा था। वही उसका आखिरी निशान था। मेरे ट्रक के शरीर पर उसकी मौत का वो बदनुमा दाग। केबिन के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो जानलेवा दबाव, वो मौत की ठंडक, वो सड़ांध, सब कुछ खत्म हो गया था। हवा ताजी और साफ थी। मैं सांस ले पा रहा था। बीती रात से पहली बार मैं अपने ट्रक में सचमुच अकेला था। मैं जानता था, मैं अपने दिल की गहराइयों में जानता था कि वो खत्म हो चुकी है। वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। मेरे शरीर का सारा जोश अब खत्म हो रहा था और उसकी जगह ले रहा था असहनीय दर्द। मेरे हाथ पर लगे कांच के घाव अब बुरी तरह से जल रहे थे। मेरे सिर पर लगी चोट से खून जम गया था
और पूरा शरीर ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने मुझे बेरहमी से पीटा हो। मेरा ट्रक कबाड़ बन चुका था, विंडशील्ड चकनाचूर था, छत धंसी हुई थी और बोनट पर मौत का निशान था। पर मैं जिंदा था। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। एक चमत्कार की तरह इंजन कुछ खांसने के बाद स्टार्ट हो गया। मुझे यहां एक पल भी और नहीं रुकना था। मैंने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, उस जगह से, उस पुल से, उस नदी से, अपनी उस कब्रगाह से दूर। बाकी का सफर कैसे कटा मुझे ठीक से याद नहीं। मैं एक शून्य में था, एक सदमे की हालत में। मैं बस गाड़ी चलाता रहा, बिना रुके, बिना खाए पिए। शाहजहांपुर पहुंचकर मैंने फैक्ट्री में टैंकर खाली किया। वहां के लोग मेरे ट्रक और मेरी हालत को देखकर घबरा गए, पर मैं उनसे कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं था। मैंने कोई हिसाब किताब नहीं किया, बस ट्रक मोड़ा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जब मेरा वो टूटा फूटा, खौफनाक दिखने वाला ट्रक मेरे गांव की गली में घुसा तो उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। मेरे घर के दरवाजे पर मेरी बीवी और मेरी बूढ़ी मां खड़ी थीं। मेरी और मेरे ट्रक की हालत देखकर वो जो रोईं, तो उनका रोना देखकर मेरा सब्र भी जवाब दे गया। उस रात अपने घर की सुरक्षा में अपने परिवार के बीच बैठकर मैंने उन्हें सब कुछ बताया, एक एक बात। सोहन के उस ढाबे से लेकर उस टिफिन बॉक्स, उस चुड़ैल के उल्टे पैर, अनदेखी दीवार, छत पर उसका हमला और आखिर में उस सिंदूर से हुई लड़ाई तक। मेरी कहानी सुनकर सब सन्न रह गए। मेरी माँ, जिनकी आस्था हमेशा से ही मजबूत थी, वो उस खाली कपड़े की पोटली को उठाकर अपने माथे से लगा ली और रोते हुए माँ अम्बे का शुक्रिया करने लगी। अगली सुबह हमारे घर पर गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने मेरी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर वो मेरे साथ बाहर गए और ट्रक के बोनट पर बने उस काले निशान को देखा। उसे देखते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, बेटा, तुम मौत के मुंह से नहीं बल्कि नरक के दरवाजे से लौट कर आए हो। पंडित जी ने बताया, तुम्हारा वो दोस्त सोहन, उसने यकीनन दौलत और तरक्की के लिए किसी डाकिनी या चुड़ैल की साधना की होगी। ऐसी शक्तियां आपको बहुत कुछ देती हैं, पर बदले में वो भोग मांगती हैं, और जब उनका भोग पूरा नहीं होता या साधक ऊब जाता है तो वो उस बला को किसी और के सिर मढ़ने की कोशिश करता है। नवरात्रि का समय इन कामों के लिए सबसे उत्तम होता है। उसने कन्या भोज के प्रसाद के नाम पर उस डाकिनी का भोग, उसका बंधन तुम्हारे हवाले कर दिया था। तुमने वो प्रसाद स्वीकार करके अनजाने में ही उस बंधन को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे ट्रक में पहले से ही दैवीय शक्ति का वास था, और उस पर अंबाजी मंदिर का वो सिद्ध सिंदूर, वो कोई मामूली सिंदूर नहीं था, वो मां का साक्षात सुरक्षा कवच था। तुमने एक अपवित्र शक्ति को एक परम पवित्र शक्ति से मारा है, इसीलिए वो भस्म हो गई। उस दिन हमारे घर में एक बड़ा हवन और शुद्धिकरण की पूजा रखी गई। मेरे और मेरे ट्रक दोनों के ऊपर से बलाओं को उतारा गया। उस दिन के बाद मेरे मन को जाकर थोड़ी शांति मिली। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आज मेरे हाथ और सिर के दाग तो भर चुके हैं, पर मेरी रूह पर जो खरोंचें लगी हैं वो शायद कभी नहीं भरेंगी। मैंने कभी सोहन को ढूंढने की कोशिश नहीं की। दूसरे ड्राइवरों से बाद में पता चला कि उस रास्ते पर वैसा कोई ढाबा अब है ही नहीं, जैसे वो सिर्फ मेरे लिए ही वहां उगा था। इस कहानी से मैंने एक ही सबक सीखा, और वही मैं आप सबको बताना चाहता हूं। हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार और हमारे बुजुर्गों की बातें, ये अंधविश्वास नहीं है। ये वो अनदेखी दीवारें हैं जो हमें उन खतरों से बचाती हैं जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती। खासकर नवरात्रि, दिवाली या होली जैसे समय पर हमेशा सावधान रहें। कभी किसी अनजान या किसी ऐसे इंसान से भी जिसे आप सालों से न मिले हों, कोई खाने की चीज, खासकर प्रसाद या भोग के नाम पर दी गई कोई चीज, कभी स्वीकार न करें। क्या पता वो आपको प्रसाद नहीं बल्कि अपनी कोई बला, अपना कोई श्राप दे रहा हो। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, पर अब मेरे ट्रक का केबिन सिर्फ केबिन नहीं, एक छोटा सा मंदिर होता है। और मैं जानता हूं कि इन लंबी अकेली सड़कों पर कभी कभी सबसे बड़ा खतरा सामने से आता ट्रक नहीं होता, बल्कि वो अनदेखा मेहमान होता है जिसे आप गलती से अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। देवराज तमंग भाई नेपाल से, राहुल सरोज भाई उत्तर प्रदेश से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, वसीम भाई कश्मीर से, मोनिरुल भाई कोलकाता से, अजय कुमार राय भाई न्यू दिल्ली से, धीरज चौधरी भाई महाराजगंज से, लक्ष्मण भाई नेपाल से,
अर्जुन राय भाई छत्तीसगढ़ रायपुर से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, अन्वेश कुमार भाई मुंबई महाराष्ट्र से, नजमाजी मुंबई से, राजन सोनी भाई गोपालगंज से, मोहम्मद तनवीर भाई पाकिस्तान से, रॉकी महेंद्र मलिक गुड़गांव से, नीलुत्पाल ढाका भाई असम से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल से, हलीम खान भाई बहराइच से, वीके भाई जोधपुर से, जयप्रकाश भाई भदोही से, रोशन कपाली भाई नेपाल से, अर्जुन भाई इंडिया से, नवीद भाई लाहौर पाकिस्तान से, प्रेम भाई भरवाद लिम्बादी से, दिलीप निषाद भाई रामपुर बड़धलगंज से, गायत्री जी मध्य प्रदेश से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, आरव भाई उत्तराखंड से, हसनैन भाई धनबाद झारखंड से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, पूजा घोष जी असम गुवाहाटी से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड से, मधु मैया जी गोरखपुर से, नोमान खान भाई कराची से, रविंद्र परमार भाई मध्य प्रदेश से, मनोज भाई अहमदनगर से, आलोक अंबानी भाई जौनपुर चंदवक से, सनम खान भाई कराची से, मोहम्मद अरीज भाई बिहार से, अनुज यादव भाई नक्सिया कानपुर से, गोवर्धन पवार भाई मध्य प्रदेश से, पुष्पा जी इलाहाबाद से, अरबाज राजा भाई जयपुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, दिलीप निषाद भाई गोरखपुर बड़हलगंज से, मजीद भाई मालदीव से, शाहरुख खान भाई हसनपुर से, हिना शेख जी इंडिया से, टोला भाई झारखंड से, चंदन सिंह रावत भाई पंजाब से, मोहम्मद साहिल भाई इंडिया से, मनदीप भाई बिहार से, धीरज कुमार भाई झुंझुन से, ऊषा जी कृष्णनगर से, सफीक भाई सऊदी अरब से, सिराजुल जी केरला से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, अलीना खान भाई बोरावाली से, पूनम चौधरी और नंदिनी चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, अब्दुल अजीम भाई वेस्ट बंगाल से, नंदू भाई राजस्थान से, इश्क राजा भाई राजकोट से, अब्दुल मुनाफ भाई बिहार से, इश्क चंद भाई कोलकाता से, राज होम भाई कोलकाता से, अजय यादव भाई अमृतसर से, ताजवली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, हरीश भाटिया भाई सागवाड़ा से, दलवीर सिंह भाई इंडिया से, साहिल अंसारी भाई भिवंडी से, रेहान खान भाई बिहार से, राज बारूपाल भाई राजस्थान से, विकास राजभर भाई बनारस से, अयान नवीद भाई लाहौर से, अनीश भाई फरीदपुर से, नीताजी सुरेंद्र नगर से, राजेश भाई नेपाल से, राज शर्मा भाई असम से, मोहन भाई झारखंड से, हरिहर भाई उड़ीसा से, विकी भाई उत्तराखंड नेपाल से, बंदा बाबू भाई उड़ीसा से, सत्यनारायण भाई उड़ीसा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, नीकुल डाबी भाई गुजरात से, प्रीतम भाई बिहार से, आशीष भाई इंडिया से, राहुल भाई हस्तिनापुर जम्मूदीप से, झोली घुमान भाई बखोरा खुर्द लहरा गागा से, साजिद भाई कराची पाकिस्तान से, मनासा भाई तेलंगाना से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।